नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है, यानी टर्न हुआ है या नहीं बुलिश। और साथ में डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंट्राडे का लेवल्स क्या है, किस लेवल के ऊपर बुलिश देखना चाहिए मंडे को और किस लेवल के नीचे बेरिश देखना चाहिए। साथ में डिस्कस करेंगे कल जो कुछ स्टॉक जो दिए थे उसका क्या रहा वो भी डिस्कस करेंगे। और हाँ, आज जो है 1 सितंबर है, तो आप याद करो कि 1 अगस्त को मैंने किस टाइप का वीडियो किया था, याद आया? सीजनलिटी किया था। तो आज फिर से हम वही देखेंगे कि सितंबर में सीजनलिटी के हिसाब से कौन सा स्टॉक मोमेंटम हो सकता है। साथ में ये भी देखेंगे कि अगस्त में जो स्टॉक डिस्कस किए थे सीजनलिटी के बेस पे, तो क्या उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा। अभी सीजनलिटी की अगर हम बात करें तो कैसे होता है कि जैसे सीजन वाइज सेल्स में इंक्रीज होता है, अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें। अब लेट्स एग्जांपल कि अगर आता है कोई फेस्टिवल सीजन जैसे दिवाली, तो उसमें क्या होता है, कपड़ा यानी क्लॉथ, कपड़े का जो अगर बिजनेस है तो उसमें एक सेल्स इंक्रीज होता है। वैसे ही अगर हम देखें ज्वेलरी के यानी जब होता है तो ज्वेलरी में इंक्रीज होता है, तो ये सेल्स इंक्रीज होता है, उसके बाद फिर से ये डाउन होता है। वैसे ही स्टॉक का सीजनलिटी की बात करें तो एवरी मंथ हर एक स्टॉक कुछ अलग अपना परफॉर्मेंस करता है। सो उसके बेस पे हम देख सकते हैं कि कौन से मंथ में कौन सा स्टॉक परफॉर्म कर रहा है, कितना परफॉर्म कर रहा है, कितनी बार परफॉर्म किया है उस मंथ में। तो ये सब कुछ हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं। तो हाँ, आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा ताकि ये जो सीजनलिटी हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका आप बेनिफिट उठा सके। तो पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। निफ्टी का अगर ईओडी सेटअप करंट अगर हम बात करें तो अभी भी न्यूट्रल हुआ है, बेरिश टू टर्न बुलिश नहीं हुआ है, लेकिन न्यूट्रल जरूर हुआ है। अब ये बुलिश का लेवल कब होगा, अगर प्राइस क्लोज होता है 19,450 के ऊपर, अगर क्लोज होता है यानी यहां से 15-20 पॉइंट और ऊपर अगर क्लोज होता है तो ये टर्न हो जाएगा बेरिश टू बुलिश। अब वहां से फिर आपको बुलिश अपॉर्चुनिटी देखना होगा। और ये जो 45 डिग्री ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा है, सो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि कंसोलिडेशन जोन है। सो जब तक इसके ऊपर या इस ग्रीन लाइन के नीचे नहीं आता है तब तक एक बहुत बड़ा ट्रेंड नहीं मिलेगा, जो कि हम लास्ट कपल ऑफ वीडियोज में डिस्कस ये चीज की है। तो बुलिश न्यूट्रल है करंट सेटअप, बुलिश लेवल है 19,450 के ऊपर अगर क्लोज होता है, तो इस पे आप नजर रखिए। अब अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में करंट जो पैटर्न अगर फॉर्मेशन है तो प्रोबेबल ट्रिपल टॉप है, और इन ट्रिपल टॉप बाई इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पैटर्न इन पॉइंट एंड फिगर चार्ट। सो अगर प्राइस अगर क्लोज होता है 44,510 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो ये ट्रिपल टॉप बाई पैटर्न जो है क्वालिफाई हो जाएगा विथ बेयर ट्रैप। अब उसके बाद मूविंग एवरेज के ऊपर भी बेयर ट्रैप रहेगा, तो 44,575 के ऊपर ये टर्न हो जाएगा बेरिश टू बुलिश। तो इस पे आप नजर रखिए, ऑलमोस्ट 100-150 पॉइंट के ऊपर अगर यहां से जाता है तो टर्न हो जाएगा निफ्टी में। अब इंट्राडे के लेवल की बात करें तो जैसा कल डिस्कस किए थे निफ्टी स्पॉट का, जिसमें 19,335 के ऊपर अगर स्पॉट लेवल सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक ऊपर आपको मूव मिल सकता है। और आप देखो यहां पे ओपन हुआ 335 का जो लेवल है अप्रॉक्स, इस लेवल पे यहां सस्टेन हुआ और उसके ऊपर सस्टेन होते रहा 335, और वहां से 335 से लेकर 435 450 का यानी ऑलमोस्ट 125 पॉइंट का मूव एक आपको मिला जैसे ही 335 के ऊपर सस्टेन होना शुरू हुआ। तो ये एक मूव आपका इंट्राडे का, जो कि प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस किए थे। अब अगर निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक स्पॉट कल डिस्कस किया था, तो इसलिए ये 5 मिनट का ही चार्ट हम लगाए। 44,225 के ऊपर था, अगर सस्टेन होता है तो 44,225 का जो लेवल कहीं इस कैंडल यानी आपको दिख रहा है, यहां पे आपको है इस कैंडल में, इसके ऊपर सस्टेन हुआ और उसके बाद ये मूव आया 44,568 का, जो नियर अबाउट 300 350 325 पॉइंट का ये आपको मूव कैच हुआ आफ्टर ब्रेकआउट। अब
कल के लिए यानी मंडे के लिए अगर हम बात करें, निफ्टी का पहले लेवल देखते हैं कि निफ्टी किस लेवल के ऊपर बुलिश दिख रहा है। सो करंट सेटअप जो है टर्न हो गया, यानी इंट्राडे में बुलिश जरूर हो गया है, बिकॉज एंकर पॉइंट ऊपर में क्लोज दिया है प्रीवियस 2 के। अब अगर बुलिश की लेवल की बात करें तो 19,480 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक अपसाइड आपको दिख सकता है 575 तक, और अगर डाउन साइड 380 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो 280 आपको एक पॉसिबल है मूव आपको दिख सकता है। तो इस पे आप नजर रखिए। अब बैंक निफ्टी के अगर मंडे के लिए लेवल्स की बात करें तो 44,800 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल आपको दिख सकता है 45,221, और अगर 44,500 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो नेक्स्ट 43,797 आपको दिख सकता है। तो ये लेवल्स पे आप ध्यान रखिए इंट्राडे पर्सपेक्टिव। अब टीओआई के चार्ट की बात करें तो मॉर्निंग से यस टीओआई बुलिश में टर्न हुआ और ये मिडिल बैंड के नीचे जरूर क्लोज दिया है आज, लेकिन मंडे को जब ओपन होगा जहां पे, और उसका आप एट द मनी चार्ट आप प्लॉट करो टीओआई चार्ट, और उसमें अगर अपर बैंड को ब्रेक करता है तो फिर आप बाई साइड आप देख सकते हो, और अगर लोअर बैंड को ब्रेक करता है तो आपको सेल साइड आपको देखना चाहिए। सो पॉसिबल ये सेल साइड हो सकता है अगर लोअर बैंड को ब्रेक कर। तो ये टीओआई का चार्ट है। अब ओपन इंटरेस्ट की अगर हम बात करें, ओपन इंटरेस्ट में करंट जो सिनारियो है 19,300 अभी भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। जब तक 300 के नीचे नहीं क्लोज होता है तब तक वो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग बेस है, और 500 और 600 ये एक आपको दिख रहा है कि एक रेजिस्टेंस जरूर है एक लोअर टाइम फ्रेम पे। तो इस पे आप नजर रखिए। अब अगर हम बात करें ऑल एसेट क्लास की, तो ऑल एसेट क्लास में तो ये ऑल एसेट क्लास का है निफ्टी 50 का ये चार्ट है, तो अभी भी मूविंग एवरेज के नीचे ही है। मूविंग एवरेज के ऊपर जाएगा तो फर्स्ट हिंट रहेगा कि यहां ये आउट परफॉर्मेंस शुरू होगी, लेकिन यस आउट परफॉर्मेंस आज जरूर दिखा है। गोल्ड अपॉन निफ्टी 50 यानी गोल्ड अंडर परफॉर्म किया है, जीएस कंपोजिट अंडर परफॉर्म किया है, और यूएसडी आईएनआर भी निफ्टी के अगेंस्ट अंडर परफॉर्म किया है। तो आज के दिन में निफ्टी आउट परफॉर्म किया है। अभी तक जो लास्ट कपल ऑफ डेज यानी वीक में अगर हम बोल ले 2-3 दिन पहले तक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा था, अदर एसेट क्लास आउट परफॉर्म कर रहा है। अब अगर अदर एसेट क्लास आउट अंडर परफॉर्मेंस से स्टार्ट करता है तो ये एक गुड साइन है फॉर इक्विटी मार्केट। अगर निफ्टी मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन होता है, जो कि बुलिश सेटअप अगर टर्न होता है, तो ये पॉसिबल है कि फिर से आपको अपसाइड मूवमेंट दिखे। तो ये रेंज बाउंड है, एक बिग रेंज अगर आप बोल सकते हो कि बड़े रेंज में मार्केट घूम रहा है। तो ये एक चार्ट एनालिसिस ऑल एसेट क्लास निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंट्राडे लेवल और सेटअप क्या है, ये सब पे बात हुई। अब देखते हैं कि जो अगस्त में डिस्कस किए थे स्टॉक, आपको याद होगा स्टॉक जो डिस्कस किए थे एलटीटीएस था, पॉलीकैब था, ट्रेंड, डिक्सन, एसआरए, बीसॉफ्ट, निफ्टी मिड सिलेक्ट करके एक ग्रुप आया था, स्कैनर में ही ये सब आया था, जहां से ये सभी स्टॉक का। तो सबसे पहले अगर हम टेबल में जाकर और परफॉर्मेंस टेबल देखते हैं, यहां पे मैंने क्या किया, एफएनओ उस समय रन किया तो एफएनओ स्टॉक कर दिया और मंथ सिलेक्ट कर दिया अगस्त और स्कैन किया। अब यहां देखो आप, जो फॉर पीरियड यानी पूरे मंथ के लिए हम देखें कि 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक कौन सा स्टॉक आउट हुआ है, तो आईबुल, स्कॉट, डिक्सन। अब डिक्सन आपको याद होगा, डिक्सन भी कवर किए थे, तो डिक्सन कितना परसेंट रिटर्न दिया, 21% अगस्त मंथ में ये पॉजिटिव दिया है यानी रिटर्न दिया है। उसके बाद ट्रेंड, आपको याद होगा ट्रेंड भी हम डिस्कस किए थे और पैटर्न भी डिस्कस वहां पे किए थे, तो ऑलमोस्ट 19% यानी 20% का रिटर्न दिया है ट्रेंड ने अगस्त मंथ में। नेक्स्ट बीसॉफ्ट ऑलमोस्ट 17-18% रिटर्न दिया है बीसॉफ्ट भी। एलटीटीएस, एसआरएफ, एलटीटीएस देखते हैं कि कहां, और इस तरह से बहुत सारे उसमें स्टॉक थे, लेकिन ये स्टॉक जो एलटीटीएस ऑलमोस्ट 6% रिटर्न दिया है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन 6% अगस्त मंथ में रिटर्न दिया है। और अगर एसआरएफ की बात करें तो 5% का रिटर्न दिया है एसआरएफ। अब निफ्टी मिड सिलेक्ट जो है स्टॉक, अगर हम ग्रुप बात करें
तो वो कितना रिटर्न दिया। तो निफ्टी मिड सिलेक्ट का चार्ट अगर हम ओपन करें, जुलाई मंथ का जो क्लोजिंग था 88,600 था और अगस्त का जो क्लोजिंग है 8,880, तो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट मूव दिया है। अब अगर निफ्टी मिड सिलेक्ट की अगर देखें तो क्लोजिंग जो था 8,600 जुलाई मंथ का और क्लोज दिया है 8,880, यानी ऑलमोस्ट 280 पॉइंट के करीब में ऊपर में गया है ये। तो यहां पे भी अब मिड सिलेक्ट में ये तो इंडेक्स का उसमें कौन से स्टॉक, तो वो सब पे भी हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन अब आते हैं सीजनलिटी में, सितंबर मंथ में क्या ये रहा। तो सबसे पहले हम जाएंगे आर जोन में, और आर जोन में आपका यहां पे सीजनलिटी है, सीजनलिटी स्कैनर। मैं क्या किया कि सबसे पहले एनएसई ऑल इंडाइसेस सेलेक्ट किया और मंथ सेलेक्ट कर रहा हूं सितंबर मंथ, यानी मुझे यह जानना है कि कौन सा इंडाइसेस है जो सितंबर मंथ में और कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो और स्कैन किया। मंथ वाइज पॉजिटिव में अगर हम देखें तो निफ्टी मिड कैप आपको दिख रहा है, स्मॉल कैप भी दिख रहा है, निफ्टी ऑटो अल्फा, ये सब जो है मिड कैप स्मॉल कैप ऑटो ये आउट परफॉर्म, यानी मंथ वाइज पॉजिटिव रेशियो आपको दिख रहा है। यहां निफ्टी आईटी मीडिया ये सब जो है आपको दिख रहा है कि पॉजिटिव में है। मंथ वाइज एवरेज परफॉर्मेंस भी आप देख सकते हो कि निफ्टी बैंक यानी 57% पॉजिटिव रेशियो है, 4% का आपका, मीडिया में क्या है 66% है, 3.63% आपका रिटर्न आया है जो एवरेज परफॉर्मेंस हुआ है, और स्मॉल कैप में 3% हुआ है, अप्रॉक्स 2.5% रियलिटी हुआ, और इस तरह आप देख सकते हो। तो मिड और स्मॉल कैप और निफ्टी ऑटो आईटी और मीडिया ये एक फोकस आपको जरूर दिख सकता है। अब मुझे अगर देखना है लेट्स से ऑटो में, ये ऑटो इंडेक्स में क्या हाल है, तो सितंबर मंथ में मैंने क्या किया, स्कैन किया। अब यहां पे मंथ वाइज अगर पॉजिटिव अगर हम देखें तो टीवीएस मोटर जहां पे 86% जहां पे दिख रहा है पॉजिटिव रेशियो दिया है कि ये पॉजिटिव मंथ रहा है, और मंथ वाइज एवरेज जो रिटर्न जो है इसमें क्या है 10% का है। तो टीवीएस मोटर अगर यहां चला, ऑटो आउट परफॉर्म किया तो टीवीएस मोटर में आउट परफॉर्म। अब इसका हम क्या कर सकते हैं कि इसका एक ग्रुप बना सकते हैं, जैसे लेट से मैंने बना दिया ऑटो सितंबर, और इसमें मंथ वाइज पॉजिटिव कर दिया, और यहां स्कोर जो है, ये जो स्कोर आपको जो दिख रहा है यहां लेट से 25% के ऊपर मैंने कर दिया कि 25 होना चाहिए स्कोर वैल्यू, कौन सा मंथ वाइज, और इसको सेव कर दिया। तो मेरा ग्रुप सेव हो गया। अब ग्रुप मैनेजर में आप जाके देखोगे तो ऑटो सितंबर सेव हो गया, यानी ये जो है हर जगह स्कैनर में अवेलेबल है। अब मैं क्या कर सकता हूं कि यहां पे आपको प्राइस मैट्रिक्स और मल्टी टाइम फ्रेम पे इसको हम रन कर सकते हैं ऑटो सितंबर। अभी मुझे यह देखना है कि इसमें भी कौन सा आउट परफॉर्म कर रहा है, जो करंट अगर आउट परफॉर्म जो कर रहा है, पॉसिबल कि ये आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहे। तो यहां मारुति टीवीएस मोटर भारत फोर्स ये आपको दिखा कि आउट परफॉर्म कर रहा है, टीआई इंडिया ये सब है। अब भारत फोर्स मैंने कवर किया था, टीवीएस मोटर भी आपको याद होगा कि कवर किया था एक वीडियो में। तो ये सब अगर स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है, और यहां पे अगर कहीं पे भी अफोर्डेबल आपको रिस्क अगर मिलता है, पैटर्न अगर मिलता है, तो ये एक कैंडिडेट हो सकता है सितंबर मंथ के लिए। अब अगर सीजनलिटी को अगर रन करूं और पूरे एफएनओ ग्रुप में अगर रन करता हूं, एफएनओ स्टॉक, कौन सा स्टॉक जो कि सितंबर मंथ में पॉजिटिव रेशियो रहा है यानी मंथ वाइज, तो आप देखो इंडिया मार्ट, एलटीआईएम, दीपक नाइट्रेट, टीवीएस मोटर, डिक्सॉन, नवीन फ्लोरो, पॉलीकैब, ये सभी स्टॉक है जो मंथ वाइज पॉजिटिव रहा है। आप अल्केम, रिलायंस, गेल, सीयूबी, मारुति, बजाज ऑटो, तो कहीं ना कहीं ऑटो आपको दिख रहा है। अब मंथ वाइज अगर एवरेज परफॉर्मेंस की बात करें तो इंडिया मार्ट, टीवीएस मोटर, आईआरसीटीसी, डेल्टा कॉर्प, मारुति, परसिस्टेंट, ये कोटक बैंक, ये सभी आप देख सकते हैं, दीपक नाइट्रेट, पॉलीकैब। अब डिक्सॉन अगर आपको यहां पे डिक्सॉन यानी नहीं दिखा, मंथ वाइज आपको दिखा होगा डिक्सॉन, नहीं यहां पे भी नहीं है, सितंबर में, अगस्त में वो था। तो ये सभी जो स्टॉक आपको दिख रहा है
ये सब पे आप नजर रख सकते हो और इस तरह का एक आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। इसमें आप फिर से आप डबल टॉप बाय या कोई बुलिश स्विंग ब्रेकआउट इस तरह आप रन कर सकते हो जहां पे पॉजिटिव रेशियो है। सो लेट्स से अगर आपने डिसाइड किया कि नहीं कि 50% एटलीस्ट पॉजिटिव रेशियो होना चाहिए मंथ वाइज, तो हम क्या करेंगे कि सेव कर देंगे 50% के ऊपर वाला जितने भी स्टॉक है वो सब सेव कर देंगे और उस पर मल्टी टाइम फ्रेम अल्टीमेट मैट्रिक्स रन कर सकते हैं। वहां जो आउट परफॉर्म कर रहा है उस पर आप नजर रख सकते हो। कोई भी अगर बुलिश ब्रेकआउट वो आपके लिए फेवरेबल हो सकता है। सेम वे अगर बेरिश अगर कोई है अंडर परफॉर्म अगर किया है तो पॉसिबल कि ये अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहे। तो इंडाइसेस का भी हम आपको बता दिए कि क्या हुआ है। अब वैसे ही अगस्त मंथ में अगर मुझे देखना है कि कौन सा सेक्टर और कितना कैसे आउट परफॉर्म या अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो टेबल में जाकर परफॉर्मेंस टेबल और मैंने क्या किया कि एनएससी ऑल इंडाइसेस कर दिया, यहां सेलेक्ट किया अगस्त मंथ का केवल। निफ्टी मीडिया जो है 11% का रिटर्न दिया है। स्मॉल कैप उसके बाद है, मिड स्मॉल कैप 400 है 4%, 5% ये रिटर्न दिया है। अब नीचे की तरफ देखो तो आप निफ्टी एनर्जी, फिन सर्विस, निफ्टी बैंक ये निगेटिव रिटर्न दिया है अगस्त मंथ में। तो ये इस तरह का आप एनालिसिस आर जोन के थ्रू आप कर सकते हो मंथ वाइज। वैसे ही सीजनलिटी में एक और जो है, अब मुझे अगर देखना है कि सीजनलिटी इंडेक्स इधर, अब कोई किसी पर्टिकुलर कोई एक स्टॉक का अगर देखना है कि लेट से डिक्सॉन, जो आप डिक्सॉन पे क्लिक किया और स्कैन कर दिया तो आपको दिख जाएगा ये ईयर वाइज, मंथ वाइज एवरेज परफॉर्मेंस आपको दिख जाएगा, कौन से साल में कितना हुआ है, क्या परफॉर्मेंस है, ये सब कुछ आपको यहां डिटेल में आपको दिख जाएगा ओनली वन क्लिक पे। और ये सब अवेलेबल है डिफाइंड सिक्योरिटीज। अगर आप लॉग इन करते हैं और वहां पे आर जोन है जो कि प्रो फीचर्स है, तो वहां पे ये सब कुछ अवेलेबल है। तो आप जाके बेनिफिट उठा सकते हैं इसका और इस तरह का एनालिसिस आप कर सकते हो। होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मंडे फिर मिलते हैं। थैंक यू।